हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 11th का। आज मैथ स्टार्ट करेंगे। जो बैच आपके सबके लिए है, बैच का नाम है आरोही, जिसका फुल कोर्स आप लोग को फ्री में मिलेगा। पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और जो जेई मेन और एडवांस लेवल तक होगा वो सभी बताएंगे, ठीक ना। तो इस कोर्स को हम 3 से 4 बजे प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे और इस कोर्स में आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो सारा चैप्टर इस प्रकार है। सबसे पहले आज हमें स्टार्ट करेंगे सेट, फिर इसके बाद हम बताएंगे बेसिक मैथ, जिसमें आपको इनक्वालिटी, लॉग, मोड ये सब रहेगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट में आपको ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। लिखना चाहे लिख सकते, इसको लिख लीजिए आप, ठीक। जब तक मैं अथी कर रहा हूं, फिर इसमें आपको होगा ट्रिगोमेट्रिक, कम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स। सेम ऐसे ही सीरीज चलेगा, ठीक। लिख लीजिए इसको। लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा क्लियर? ठीक है, चलो। 10th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़े कि हिंदी मीडियम से? हिंदी मीडियम, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा समझ। हाँ हाँ, तो अब धीरे धीरे आपको 1 महीना तक थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद पूरा इंग्लिश समझ में आने लगेगा। बाकी मैथ में ज्यादा इंग्लिश हिंदी का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ठीक। ये लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े तो ठीक है, आप रिकॉर्डेड से भी लिख लीजिएगा, ठीक। रिकॉर्डेड भी डाल देंगे यूट्यूब पे। तो ये चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, पूरा बेसिक से लेके, साथ में एनसीईआरटी पूरा डिस्कशन होगा और इसमें भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख के साथ में लाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर जो है सेट। आपको एक बात बता दे, ये आप पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 11th 12th जेई है, इस पे जाके पढ़ सकते हैं, या स्टडी पॉइंट पटना का एक एप्लीकेशन होगा, उस पे भी ये डाला जाएगा, ठीक। तो वहां नॉर्मल आपको 11 या 21 रुपए का फी पे करना होगा और वहां बिना ऐड के किसी चीज का देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब पहला चैप्टर जो आपका है सेट, ये मैं पहले एक बार पढ़ा चुका हूं, एकदम बेसिक चैप्टर है। तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा, क्योंकि ये बेसिक में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो आपको है इनक्वालिटी हो गया, लॉग हो गया, मोड हो गया, इस सब को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और समझा के पढ़ाऊंगा। ये सब डिफिनीशन बताएंगे, एग्जाम्पल 2-4 बताएंगे और बढ़ते चलेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले देखिएगा सेट। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय, ठीक। सेट का डिफिनीशन के अनुसार अगर पढ़े तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहिए या मेंबर सब कहिए, सेम ही चीज है। विच आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब कहना चाहे तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ही टाइप का, उसका ग्रुप बना लीजिए, वो सेट होगा। लेकिन सेट का डिफिनीशन में 2 चीज याद समझने लायक है। एक है डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसमें सब अलग अलग होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होगा भी तो उसको आपको एक ही बार काउंट करना होगा। दूसरा चीज है वेल डिफाइंड, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ठीक। वेल डिफाइंड, सबसे पहले तो सेट का एक सिंपल सा मतलब है एलिमेंट का कलेक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। इसको मैं एग्जांपल द्वारा समझाना चाहता हूं वेल डिफाइंड क्या होता है। पहले कुछ एग्जांपल नॉर्मल देखेंगे। और सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी जेड तक, कोई भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। ये नेमिंग करना है ए बी सी डी जेड तक किसी से भी, ठीक। अब जैसे में डिनोटेशन क्यों यूज होता है, डिनोटेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब 12 बार, जैसे नेचुरल नंबर है, अगर हम पूरा नेचुरल नंबर का एक बार में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा होगा, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पूरा काम मुझे एक बार बताना हो तो इसके लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक नाम से
कह देंगे एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है, डायरेक्ट ए। तो इससे क्या होगा, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट जो है मात्र एक एलिमेंट द्वारा डिनोट कर दिए, ए द्वारा। तो जब बड़े बड़े ग्रुप का हम नेमिंग कर देते हैं तो क्या होता है, उसका नाम लेना, उसको कहीं यूज करना, मैथ में क्या है, बड़ा वाला लैंग्वेज यूज नहीं करके मैथमेटिकल टर्म ज्यादा यूज होता है। तो मैथमेटिकल टर्म इसीलिए यूज कर पाते हैं हम क्योंकि डिनोटेशन पढ़ते हैं। डिनोटेशन से क्या होगा, थोड़ा आपको चीजें सब क्या होगा, बहुत शॉर्ट होता जाएगा, लंबा लंबा चीज आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे सबसे पहला है जो एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9। 9 से छोटा जितना भी इवन नंबर जिसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं उसका कलेक्शन है, और उसका नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। ये कोई जरूरी नहीं है यही रखना है, आप ए बी सी डी जी कुछ भी रख सकते हैं, ए से जेड तक कुछ भी रख सकते हैं, कैपिटल लेटर से जनरली कैपिटल लेटर। आप चाहे तो राम शाम भी रख सकते हैं, लेकिन बुक में और जो पहले मैथ बनाएगा उसके अनुसार कहा गया कि आप कैपिटल लेटर लीजिए। तो कैपिटल लेटर सब एक स्टैंडर्ड टाइप का लगता है और सब यही यूज करता है। ठीक, दूसरा जैसे मैं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल लेटर। वोवेल लेटर जानते क्या, जैसे मैं यहाँ 9 से लेस इवन नंबर का है पॉजिटिव वाला, तो क्या क्या आएगा, 2 4 6 8, यही आएगा 9 से छोटा इवन नंबर। तो ये क्या हो गया, ये जो सेट बना है उसका कलेक्शन हो गया। फिर आपको एक है बी, बी मैं दूसरा सेट लिया हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल लेटर। वोवेल लेटर कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर जो होता है वोवेल होता है, तो इसको हम लिखना चाहे तो ए ई आई ओ यू। ठीक, ते हमारा वोवेल लेटर का कलेक्शन हो गया। ऐसे ही एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, एक राइटर है, इसके द्वारा जितना भी नोवेल लिखा गया उसके कलेक्शन का बात है, उसको हम सी से डिनोट कर दिए। तो कैसा भी कलेक्शन को हम सेट करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सब डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा चीज वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड समझिएगा क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कहने का मतलब है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकता है, लेकिन सभी का सेंस एक ही हो, मीनिंग एक ही हो। जैसे मैं यहां एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ई वाला देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल स्टिक। स्मॉल स्टिक का कलेक्शन आपको बताना है। अगर मैं मान लीजिए 10 स्टूडेंट है यहां, मैं 10 को कहूंगा कि जाइए स्मॉल स्टिक का कलेक्शन लीजिए, तो क्या 10 स्टूडेंट सभी का माइंड एक ही जैसा होगा? कोई 2 सेंटीमीटर को छोटा स्टिक मानेगा, कोई अपने अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर को छोटा स्टिक मानेगा, कोई 5 सेंटीमीटर को छोटा मानेगा। तो यहां जो स्मॉल स्टिक कहा गया है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सभी लोग अपने अपने तरीका से समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं होता, ये सेट नहीं हो सकता। ये जो कलेक्शन होगा स्मॉल स्टिक का कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। इसमें किस किस टाइप का स्टिक लेंगे वो पूरा, कोई 5 सेंटीमीटर का लाएगा, कोई 2 सेंटीमीटर का लाएगा, कोई 15 मीटर का कहेगा मेरे लिए छोटा है। तो यहाँ स्मॉल सब अपने अपने तरीका से डिफाइंड करेगा, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का सेंस एक ही हो, सभी का मीनिंग एक ही हो। ठीक, दूसरा अगर मैं इसी को कह दूं कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल स्टिक स्मॉलर देन 10 मीटर। अब यहां जो स्मॉल कर 10 मीटर का दे, अब 10 में से हम किसी भी स्टूडेंट से अगर कलेक्शन नहीं करवाए और कह दे 10 मीटर से छोटा लाना है, तो सब कहां से 0 मीटर से लेके 10 मीटर तक का लेंथ लाएगा। कोई 0 मीटर का लाएगा, मतलब 0.1 कुछ लाएगा, वैसे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई 1 मीटर का लाएगा, कोई 2 मीटर का लाएगा, कोई 5 मीटर का लाएगा, जो भी लाएगा 0 से 12 और 10 से छोटा लाएगा, 10 मीटर से छोटा लाएगा। ठीक, तो यहां जो है ये डिफाइंड हो गया, और इस स्मॉलर को डिफाइन करने वाला कौन है, 10 मीटर हो गया। तो ये किसी भी स्टूडेंट को कहिए 10 मीटर से छोटा स्टिक लाने के लिए, तो सभी एक ही जैसा लाएगा। एक जैसा मतलब एक एग्जैक्ट एक नहीं, लेकिन ये फिक्स है कि 10 मीटर से छोटा आएगा। ठीक, चलिए अब इसी में मैं एक और एग्जांपल लिया हूं। जैसे में आपको कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल पुअर पर्सन इन वर्ल्ड,
पूरे दुनिया में जो पुअर पर्सन है उसका कलेक्शन करना है, जो गरीब लोग है उसका कलेक्शन करना है। तो क्या पुअर पर्सन डिफाइंड है? आप अपने देश का बात करें तो अपने देश का जो गरीबी है वो, आप अमेरिका का गरीबी का बात कीजिए वो अलग है। वहां ऐसा होगा जिसके पास 10 लाख रुपया होगा वो भी गरीब हो सकता है, और यहां जिसके पास 2 लाख होगा वो भी गरीब हो सकता है। तो यहाँ गरीबी जो है सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड कर सकता है, गरीबी सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड कर सकता है। तो यहाँ गरीबी कोई डिफाइंड नहीं है। अगर इसी को मैं बोल दूं, इसी को बोल दूं कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन which have property up to 10 लाख, 10 लाख। ठीक, अगर मैं इसी को कह दूं वैसे सभी पर्सन का आपको कलेक्शन लेना है जिसके पास 10 लाख से कम का प्रॉपर्टी, 10 लाख तक, मतलब 10 लाख तक कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो फिर ये वेल डिफाइंड हो गया। चाहे आप कोई भी पर्सन हो, जो भी लाएगा वो सब 10 लाख से कम वाला लाएगा। लेकिन यहां डायरेक्ट पुअर जो कहा गया ये वेल डिफाइंड नहीं है, सभी पुअर को, सभी गरीबी को अपने अपने तरीके से डिफाइन करेगा। ठीक, तो एक एक कह सकते हैं। दूसरा एक है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। अब मैं कुछ स्टूडेंट को, मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, सभी को कहा कि आप वैसे एनिमल का कलेक्शन बताइए जो मोस्ट डेंजरस है, जो डेंजरस है। तो ये जो मोस्ट डेंजरस है सभी के लिए अलग अलग होगा। बहुत आप ऐसा लड़का देखिए जो क्या है स्नेक से भी खेलने लगता है, उसको स्नेक से भी डर नहीं है। लेकिन जनरल आदमी के लिए क्या है, स्नेक डेंजरस बन जाएगा। बहुत लोग कुत्ता से भी डरते हैं, लेकिन बहुत क्या, कुत्ता एक नॉर्मल है। तो यहाँ जो डेंजरस है सभी के लिए डिफाइंड अलग अलग करेगा। कोई कहेगा डेंजरस मेरे लिए सांप है, तो कोई कहेगा डॉग है, कोई कहेगा मेरे लिए लायन है। तो डेंजरस भी यहाँ मोस्ट डेंजरस जो कहा गया ये डिफाइंड नहीं हुआ है। क्या, कहां पे, किस 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 एग्जाम्पल में बताइए? EFGH किस में? H में। तो ये सेट होगा ही नहीं। हाँ, ये सेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मोस्ट डेंजरस डिफाइंड ही नहीं होगा। आप अपने तरीका से कौन डेंजरस है नहीं करेंगे, दूसरा अपने तरीका से कौन डेंजरस है नहीं करेगा। कोई किसी को सांप से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है, ठीक ना। तो ये अपने अपने तरीका से सब कर सकता है। अब इसमें एक है इच अदर, जो डिस्टेंस वाला है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट डी लिया हूं जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 1 2 0 4 2। तो इसमें क्या है, 1 जो है 2 बार रिपीट हो गया है, 2 भी 2 बार रिपीट है। तो ये कहिएगा गलत तो से नहीं कर सकते, लेकिन सेट में रिपीट एलिमेंट लिखना अलाउ नहीं होता है। तो जो रिपीट है उसको आप एक बार लिख लेंगे। तो लिखने का सही तरीका ये है, सेट का डेफिनेशन कहता है जो एलिमेंट होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। तो अगर रिपीट करके लिख भी दिया गया तो गलत नहीं कहेंगे उसको आप। ये जो 1 है, अगर मैं इसमें पूछूं कितना एलिमेंट है तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 कहेंगे। अगर पूछूं इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 कहेंगे, 6 कहेंगे, 2 हाँ 5 ही, सॉरी 5 ही। इसमें भी क्या है, 5 ही एलिमेंट है, क्योंकि ये जो 1 1 रिपीट है इसको एक ही बार कहा गया। सभी क्या, डिस्टेंस मतलब अलग अलग। अगर 2 बार भी कोई एलिमेंट लिखा है, 3 बार ही सेम अगर रिपीट किया गया है तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, तो मैं इसी को सुधार करके ऐसे लिख दिया। देखिए 1 2 बार तो एक ही बार लिखे, 2 2 बार है एक ही बार लिखे, बाकी 0 4 6 एक बार। तो इसमें भी जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट की संख्या कितना होगा, 5 ही होगा। तो आपको बहुत जगह गलत नहीं कहा जाएगा कि ये भी अगर लिया गया है लेकिन पूछा जाए एलिमेंट कितना, तो कितना कहेंगे, 5। जो अलग अलग एलिमेंट है उसी को काउंट करेंगे, रिपीट है उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक, हाँ। फिर दूसरा है इसमें ऑर्डर माने नहीं रखता है। अब मन है तो पहले 1 को लिखिए, ऐसे लिखिए 1 2 0 पूरा। मन है तो आप 0 पहले लिख दीजिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए। आपको अगर इच्छा है तो इस पहले 6 लिख दीजिए, फिर 0 लिखिए, 1 लिखिए। तो इसमें क्रम जो है ऑर्डर माने नहीं रखता है। ठीक, और क्या है, 4 है और 2 है, यही एलिमेंट है ना। तो इसका ऑर्डर का मतलब आगे पीछे कर देने से, एलिमेंट का पहले से बदलने से कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें कई ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो था मेन, आपको डिस्टेंस होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, जो मैं एग्जांपल द्वारा आपको
समझा दिया हूँ। बाकी सीधा कलेक्शन है, ज़्यादा तो यूज नहीं आएगा, लेकिन आपको जब एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें ये सब एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन में ही, एक्सरसाइज में ही है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक ना। तो देखेंगे जो डिफाइन नहीं है वहां क्या कहेंगे, वो सेट नहीं है। जो वेल डिफाइंड होगा उसको सेट कहेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे, लिखेंगे या ना तो रिकॉर्डेड डाला जाएगा, वहां से आप लिख लेंगे, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड डाल देंगे। ठीक ना, वहां से आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब जैसे में देखिए क्या है, कुछ सेट जो है स्टैंडर्ड है उसका नेमिंग कर दिया गया है, जो कि मैथ में आपको बहुत जगह यूज किया जाएगा। जैसे में कहीं भी नेचुरल नंबर पूरा का यूज किया जाना है, उसके लिए एन नाम दे दिया गया है, लिख दिया है। We have below a few more example of set used particularly in mathematics। आपको बहुत जगह यूज किया जाएगा। ठीक ना, ये सेट सब यूज किया जाएगा आपको। जैसे में एन, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको एन से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, एन से। तो हम हमेशा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर नहीं बोल के डायरेक्ट एन लिख देंगे। कहीं भी एन लिख दिए तो क्या समझिएगा, नेचुरल नंबर का सेट है, सभी नेचुरल नंबर कलेक्शन। वैसे ही जितना भी इंटीजर का कलेक्शन होगा उसको क्या चीज से डिनोट कर दिए, जेड से कर दिए, जेड नाम रख दीजिए। कहीं भी अगर हम जेड लिख दिए इसका मतलब क्या समझेंगे, इंटीजर, इंटीजर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक ना, चलिए फिर यहां कह दिए क्यू जो होगा सभी रेशनल नंबर का सेट है। वैसे ही आर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये सब अगर हिंदी मीडियम पर है तो समझते होंगे। रेशनल को क्या कहते हैं हिंदी में, नहीं नहीं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये सब धीरे धीरे इंग्लिश 1 महीना से 2 महीना में आपको रिकवर हो जाएगा। ठीक, चलिए जेड प्लस को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो उसको जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ऐसे क्यू प्लस किसके लिए, पॉजिटिव रेशनल के लिए। जो जीरो के बाद वाला रेशनल नंबर जितना भी आएगा जीरो से लेके उस सभी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। आर प्लस किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। यहां देखिए आर जो है ये पूरा रियल नंबर के लिए, जब आर प्लस लिखा जाएगा तो पॉजिटिव, इसमें और हाँ, आर अगर माइनस लिखा गया तो क्या करेंगे, सेट ऑफ निगेटिव। ऐसे ही अगर क्यू माइनस लिखा गया तो क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही जेड, अगर जेड माइनस लिखा रहे तो क्या समझेंगे, निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो ये सब क्या होगा, यूज होगा, इतना बड़ा नहीं लिखे डायरेक्ट आपको जेड लिख दिया जाएगा, उस सब मैथ में यूज आएगा, वहां बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ इतना ज्यादा नहीं लिखे डायरेक्ट इसी से कर दिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब कुछ इसमें है जो मैथ में लिखने का तरीका है कुछ, कि हम बड़े में नहीं लिखे, हम छोटा में लिखे। जैसे में हम देखिए ये कह सकते हैं 2 इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसी का एक एलिमेंट है ना, 2 नेचुरल नंबर होता है ना। तो हम एक इतना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इसको एक डिनोटेशन से, अगर 2 इसका एलिमेंट है ना तो हम ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू एन। इतना को हम डायरेक्ट इतना में लिख लेंगे। तो कहीं आप इक्वेशन बनाएंगे कहीं ये लिखना पड़ेगा, तो हम इतना लॉन्ग्वेज नहीं लेके डायरेक्ट 2 बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या है, 2 जो है एन का एलिमेंट है, एन मतलब नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट। वही चीज देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई सेट ए है, अगर उसका ए क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और इसी को डिनोटेशन में लिखना होगा तो ए बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ए। कहीं अगर ऐसा दिया भी जाए तो आपको समझना है, मान लीजिए आपको कहा जाए 5 बिलोंग्स टू क्यू, इसका मतलब क्या है, 5 क्यू का एलिमेंट है। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट, तो 5 क्या हो गया, हाँ एक एलिमेंट है। ये कहा जा रहा है कि 5 क्यू का क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक, वैसे ही अगर नहीं बिलोंग्स कर रहा है, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए हो ले, तो ओका बात करूँ ना, पेंट आ गई ना, पेंट मंगवा लूँ ना कैसे, पेंट आ गई तो मंगवाऊ ना कैसे, कॉल करूँ ना, मनीष के भाई के नंबर है।
हाँ, ब्लैक पेंट लेके आयल है। हम बात कैली ओका, कहली सिल्वर ला देवे के। ठीक है, हम बात करके बताबी सीधा से। अभी दोसर काम है, एक घंटा रुकम, दो हम पढ़ावे आयल छी थोड़ा। बैठल छी, ठीक है, रखू का से बात कर, तो पहले ना आके बोले के चाहिए, 1 घंटा पहले बोलते। ठीक, ठीक, ठीक है, रखो रखो। आ गेली पेंट। तो जति के ना बैठल ही मिस्त्री, ओका भेजवाबे के हमरा गाँव में, ठीका पर है। कितने पेंट आ गेल ही तोरा पास ना? पेंट तोरा पास वो सिल्वर वाला उतर उतर गेल है? तो निकाले गई, तब तोरा पास कोई है भेजे वाला? हमारे घरे भेजवा दे तनका, ओका खर्चा वर्चा कुछ दे देती 50 गो। तो वो बैठल है, भेजवा दो तनका जल्दी। कितने देर में भेजवा दो? हाँ, 2 लीटर सिल्वर वाला। ठीक। पे, पेंट सिल्वर वाला आ गेल ओका दुकान में, तो वो 1 घंटा में भेजब। ठीक। हाँ हाँ। आ पूरा जंग सब 70 के छूट गेलै। ठीक, ठीक, ठीक ही चलू, तो वो 1 घंटा ठीक, सुनु सुनु, 1 घंटा या तो जाम तो अपने जाके ले आओ ना, तो 1 घंटा बाद वो भेजब। हाँ, तो जाओ ना, ले आओ ना, जाओ दुकान। ठीक। चलिए देखिएगा, थोड़ा आपको घर से कॉल आ गई। ठीक। तो अगर कोई एलिमेंट उस सेट से है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू एन। तो लिखने का शॉर्ट तरीका है। अगर यही देखिए, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है। क्या हम 2/3 को कह सकते इसका एलिमेंट है? 2/3 एन का एलिमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसको हम लैंग्वेज में कह सकते 2/3 नॉट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, ये कहेंगे। इतना को हम डायरेक्ट डिनोटेशन में लिख सकते हैं 2/3। अगर ये इसमें होता तो ऐसे छोड़, लेकिन नहीं है तो ऐसे कट कर देना होगा। 2/3 इसका एलिमेंट नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं 2/3 नॉट बिलोंग्स टू एन। आपको साइन फिट करना है। ठीक, क्वेश्चन दे रहा हूं। आप ये बताइए 2/3 क्यू एक 4 जेड प्लस, इसमें क्या दो, आपको दो साइन में से फिट करना है। एक ए, एक बिलोंग्स नो, एक बिलोंग्स टू है, एक बिलोंग्स नॉट टू है। इसमें कौन होगा, ए या ए? इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसके नॉट बिलोंग्स टू पर ए वाला होगा, क्योंकि ये इसमें नहीं आता है। क्यू क्या होता है? क्यू रेशनल नंबर का सेट होता है, और 2/3 रेशनल नंबर नहीं है, तो ए वाला बिलोंग्स टू वाला फिट होगा इसमें। 2/3 रेशनल नंबर है ना, तो बिलोंग्स टू वाला होगा। अब यहां देखिए 4, इसमें कौन होगा? बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू? बिलोंग्स टू। एक क्या किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव इंटीजर को।
ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अब इसमें क्या होगा, ये 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक ना। तो वैसे ही अगर नॉट बिलोंग्स होगा, मान लीजिए बी अगर एक एलिमेंट है, अगर एक सेट है, अगर इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो इसको हम डिनोटेशन में लिख सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे कैसे, बिलोंग्स टू का साइन को कट लगा देंगे। अगर बिलोंग्स करेगा तो ऐसे लिखेंगे, नहीं करेगा तो कट लगा देंगे, ठीक। वैसे एक दो मैं एग्जांपल लिख भी दिया हूं, आपको बता भी दिया हूं। यहां देखिए, जैसे 12 नेचुरल नंबर के अंदर रहता है, तो इसका मतलब 12 बिलोंग्स टू एन लिख सकते हैं। 3/5 बिलोंग्स टू क्यू। 3/5 तो रेशनल नंबर है, इसके अंदर होता है ना एग्जिस्ट, तो सही होगा, ठीक। -15 नॉट बिलोंग्स टू, -15 नेचुरल नंबर के अंदर आता है, नहीं आता है, तो इसको नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कहा जाए ए बिलोंग्स टू, मान लेते हैं ए कहा गया है, ए क्या एक सेट है, क्या है सेट है, और ए क्या एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक, हाँ बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो एक एलिमेंट है जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर यही लिखा जाएगा ऐसे, क्या, हाँ हाँ इसके समूह में आएगा ये, ठीक। अगर ए नॉट बिलोंग्स टू ए लिखते, इसका मतलब क्या है, ए जो है इसके समूह में नहीं होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा लेकिन ए नहीं होगा, ठीक। तो इसका ए लिखने का तरीका है। अब जैसे में देखिए, जितना भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या तो समझते हैं, वही है, जितना भी प्राइम नंबर होता है सब क्या ऑड नंबर के सेट में बिलोंग्स करेगा। जैसे में देखिए प्राइम नंबर कौन कौन होता है वो समझिए। जो प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इसी टाइप से आता है, ये होता है ना प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर का बात है। ऑड नंबर कौन कौन होता है वो समझिए। ऑड नंबर होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, ऐसे ही इस टाइप से होता है। क्या सभी प्राइम नंबर इसके अंदर है, देखिए 2 एक इवेन नंबर है जो इसके अंदर नहीं है, बाकी जितना आएगा सब ऑड आएगा, या पढ़े भी होंगे। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन है, बाकी सारा क्या होता है, ऑड होता है। तो 2 सिर्फ इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, तो सभी प्राइम नंबर इसके अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ऑल प्राइम नंबर नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर। सिर्फ एक 2 के कारण एक गलत हो गया। अगर यही में कहते ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट, अगर इसमें हम लिखते हैं ऐसा, हाँ सही हो जाता। अगर 2 को छोड़ के बात करते फिर सही हो जाता, जितना भी प्राइम नंबर होता ऑड होता, ठीक। तो ऐसा एक चेन मैं आगे भी बताया हूं, जो चेन होता है। अच्छा वो चेन यहां नहीं लिखा है, वो चेन कहीं ना कहीं लिखा होगा, एक मिनट, नहीं लिखा गया, वो शायद छूट गया क्या। वो बहुत ही अच्छा चेन है, चलिए बताते हैं। तो हम यहाँ समझ लीजिए, जैसे में यहाँ आप पढ़े हैं, क्या होता है, ए नेचुरल नंबर का सेट होता है, समझिएगा थोड़ा इसको गौर से। ए नेचुरल नंबर का सेट है, जेड क्या है, इंटीजर का है। जितना भी नेचुरल नंबर होता है तो इंटीजर होता है या नहीं होता है, तो हम ये लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू जेड, ये लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीजर है, जितना इंटीजर वो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, इंटीजर रेशनल नंबर होता है या नहीं होता, होता है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं जेड बिलोंग्स टू क्यू, जितना नेचुरल नंबर है सारा इंटीजर है, जितना इंटीजर है सारा रेशनल नंबर है। अब ये देखिए जितना ऑल जो रेशनल नंबर है रियल नंबर होता है या नहीं होता है, होता है। जो पी बाई क्यू का फॉर्म का जितना भी नंबर होता है वो रेशनल और क्या होता है, रियल ही होता है। रियल भी तो 2 पार्ट में बढ़ता है ना, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक इरेशनल। तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं जितना रेशनल होगा रियल होगा, होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी रेशनल नंबर जो है सभी रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स करेगा, ठीक। दूसरा चीज, तीसरा चीज, चलिए अब तो पॉजिटिव वाला हो गया। तो पॉजिटिव आप अलग अलग और भी चेन बना सकते हैं, एक चेन ये हो गया, बाकी आप और भी चेन बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं जितना भी पॉजिटिव जे इंटीजर है सब इंटीजर के अंदर बिलोंग्स करता है, ये कह सकते हैं आप। और भी कुछ कर, जैसे में जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है सब रियल नंबर के अंदर है, ये कह सकते हैं।
पूरा रियल नंबर के अंदर होगा। और भी कह सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर है सब रियल नंबर होता है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, और ये सारा क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये सब तो रियल भी होता है। तो हम कह सकते हैं n बिलोंग्स टू r। तो ऐसा आप कुछ अलग चेन भी बना सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, आप जिस सेट को दूसरे सेट में बिलोंग्स कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उस सब में एग्जिस्ट होना चाहिए। अब एक बात और समझना है आपको, समझना क्या है, इन क्या होता है सेट होता है, क्या होता है सेट होता है, इस सारा नेचुरल नंबर का सेट है। जेड क्या होता है सेट होता है, तो इन बिलोंग्स टू जेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेट है जेड के अंदर है, ये एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है। इनका जो एलिमेंट होगा मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसमें, हाँ ये लिखने का थोड़ा गलत है, हमको ऐसे लिखना चाहिए एलिमेंट ऑफ एन बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या जेड। जितना भी एन का एलिमेंट होगा क्या होगा जेड में बिलोंग्स करेगा। अगर आप ये कहते हैं एन बिलोंग्स टू जेड, तो इसका मतलब है एक सेट है जो जेड में आ रहा है। क्या जो इंटीजर का सेट है, इंटीजर क्या होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 4 3 4। क्या जेड जो सेट होगा ये सेट क्या होगा 1 2 3, ये कहीं इसमें आएगा, ये पूरा सेट कहीं आएगा नहीं आएगा, है लेकिन ये पूरा सेट नहीं है, इसका एलिमेंट है। जेड जो है तो पूरा सेट है ना, अभी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना बताएंगे, उसमें जा समझ पाएंगे। तो ऐसा एग्जांपल आगे भी होगा, ठीक ना। अभी थोड़ा ये तो बस थोड़ा लिखने का तरीका अभी समझ रहे हैं, तो लिखने का तरीका समझिए आगे समझ जाइएगा, ठीक। चलिए इसको आगे इतना डीप में अभी यहाँ नहीं समझना है। अब चलिए आगे देखते, तो लिखने का बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू समझ गए। चलिए अब जो आपको समझना है रिप्रेजेंटेशन, जो सेट होता है उसको दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपको रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसी को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, तो आगे लिखा है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो भी सेट का एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। जिस सेट का बात होता है उसका जितना एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे में यहाँ देखिए कहा गया है कि ऑल एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। लिस्टेड मतलब लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं लिखते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमा, लिखते हैं और अलग अलग एलिमेंट को कॉमा द्वारा अलग अलग कर देते हैं, ठीक। कॉमा एंड इंक्लोज बाय करली ब्रैकेट, दिस इस मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। जैसे में यहाँ देखिए एक सेट लिखा हुआ है जिसमें एलिमेंट क्या है -3 -1 1 3 5, कुछ भी ऐसा कोई भी एलिमेंट का कलेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, अभी जो पढ़े आप डिफिनेशन वहां हम सिर्फ लैंग्वेज में लिख रहे थे, वो सेट लिखने का तरीका नहीं, लैंग्वेज में। अब ये जो दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसमें करेंगे तो एक रोस्टर में आएगा एक सेट बिल्डर में आएगा, दोनों में से आप किसी में कर सकते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ देखिए एक सेट बी है, किसका सेट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो भी लेटर है उसका सेट बनाना है। तो चलिए सेट बनाइए, इस रोस्टर फॉर्म में करना है तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लेना होगा। इसमें कौन कौन एलिमेंट है देखिए, ई है तो ई लिख दीजिए, फिर ए एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, फिर ए है तो ए लिख दीजिए, फिर एम है तो एम लिख दीजिए, फिर एन आई है तो आई लिख दीजिए, फिर एन है तो एन लिख दीजिए। अब ए लिख चुके आप, यहाँ पे ए लिख चुके हैं ना, यहाँ ए 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहे थे जो सेट होता है उसमें एक एलिमेंट एक ही बार लिखते, ठीक। चलिए अब एन हो गया होगा, फिर टी है, टी तो कहीं नहीं लिखे है तो टी लिख दीजिए, आई लिख चुके हैं, लिख चुके हैं। चलिए ओ नहीं लिखे तो लिख दीजिए, एन भी लिख चुके हैं, तो बस इतना ही एलिमेंट। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का यही तरीका है। इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा उसको ऐसे कॉमा के द्वारा अलग अलग करके करली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दीजिए, ओके। तो ये हमारा हो गया सेट बी, ठीक। चलिए अब सेट नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जो नेचुरल नंबर का सेट होगा ऑड नंबर होगा, वो क्या क्या होगा ऑड होगा नेचुरल भी होगा,
1 3 5 आगे भी जो भी आएगा, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा। और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 तो बहुत, जहां तक जाएगा आएगा एलिमेंट, पूरा को तो लिख नहीं सकते हैं। तो पूरा को नहीं लिख सकते हैं तो क्या करना होगा आपको, कुछ लिख के ऐसे और छोड़ देना है 5 7, बाकी डॉट डॉट दे देना। ये डॉट डॉट देने का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस जो पैटर्न चल रहा है इसी पैटर्न का नंबर आगे और है। क्या है, इसी पैटर्न। डॉट डॉट का मतलब क्या है, जो जिस पैटर्न में नंबर चल रहा है, हाँ 11 और आएगा, क्योंकि सभी इनफाइनाइट नंबर लिखना पॉसिबल है, बहुत सारा नंबर नहीं लिखना पॉसिबल। चलिए अब सेम एक और है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोमेट्री। ये जो ट्रिगोमेट्री वर्ड है इसके लेटर का कलेक्शन करना। बताइए कौन कौन एलिमेंट होगा, आप बोलिए मैं लिखूंगा। टी आर आई जी ओ एन एम ई आर वाई हो गया, आर हो गया है, अब वाई हो जाएगा। ठीक, बस यही आएगा। तो ये हो गया टू में, हो सकता है कोई छूट जाए तो कोई देगा। अब इसमें कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, किसी का मन होगा क्या कि हम ऑर्डर में लिखे ऐसे, पहले आर लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, फिर ओ लिखते हैं। ऐसे ऑर्डर चेंज करने से क्या सेट अलग हो जाएगा? नहीं होगा, यही सेट होगा। आप जैसे मैं यहाँ टी से पढ़े टी, अब कोई कहेगा हम पहले वाई लिखेंगे, वाई लिख दीजिए, फिर आप कहेगा ई लिख दीजिए, ऐसे ही कर सकते। तो ऑर्डर चेंज करने से सेट अलग नहीं हुआ है। सेट अलग कब होगा? जब एलिमेंट अलग होगा, कुछ एलिमेंट अलग होगा तब, नहीं तो क्या है, दोनों सेट एक ही है। तो सेट में दो चीज ध्यान रखना है, एक तो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर चेंज करने से सेट अलग नहीं होता है। मतलब एलिमेंट को इधर उधर आगे पीछे लिखने से सेट चेंज नहीं होता है। ठीक, तीसरा जो भी एलिमेंट है वेल डिफाइन होना चाहिए, सभी को एक ही समझ में आना चाहिए कि सब समझे। ठीक, अब इसका अगर हम कह देते हैं, इसके लेटर को किसी भी 10 स्टूडेंट है, किसी को कहेंगे कि इसके लेटर का कलेक्शन बनाइए, तो सब तो यही टी आर यही बनाएगा, इसके बाहर कोई बनाएगा नहीं बनाएगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? वेल डिफाइंड। तो ये आपको रोस्टर में लिखने का तरीका है कि जो भी इसका एलिमेंट है उसको विजुअल फॉर्म में लिख दीजिए। इसको आप विजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट डायरेक्ट विजुअल है कौन कौन है। ठीक, चलिए दूसरा तरीका देखिए। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, जो सेट होगा उसका एलिमेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, सभी का नहीं, कुछ सेट का। कुछ सेट ऐसा भी होगा कोई प्रॉपर्टी फ्लो ही नहीं करेगा, बहुत ऐसा सेट आएगा जो कि कोई प्रॉपर्टी फ्लो ही नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना, आप नहीं लिख सकते। लेकिन क्या होगा, जिस सेट में प्रत्येक एलिमेंट अगर जिस सेट में अगर प्रत्येक एलिमेंट कोई प्रॉपर्टी फ्लो कर रहा है, तब उस प्रॉपर्टी द्वारा इस सेट को लिख देते हैं। पहले पढ़ लीजिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form all the elements of set, ठीक ठीक हो, ठीक ठीक आइए, ठीक। in the set builder form all the elements of a set follow a single property which not followed by any elements outside the set। क्या होगा, जैसे मैं एक सेट ले लिए, ठीक ना, एक किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, इसका एलिमेंट विजुअल है, डायरेक्ट लिखा कर ले। अब इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है, तो क्या करना होगा, आपको देखना होगा एक किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक कैसा पैटर्न पकड़ रहा है, और उसी पैटर्न को आपको लिख देना होगा। इसके लिए हम करते क्या है, हम प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई एक सिंगल डिनोटेशन लेटर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका जो भी एलिमेंट है ना, उसका नाम हम एक्स दे देते हैं। क्या देते हैं, ये सभी ए ई आई पांचों के लिए लिखा गया, ठीक। और करते क्या है, यहां देखिए जो भी लेटर है क्या भवेल है, ए भी भवेल है, ई भी भवेल, ये भी भवेल है, तो सब किसको फॉलो कर रहा है, भवेल लेटर को फॉलो कर रहा है। तो हम कह देंगे एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स इज द भवेल लेटर, डायरेक्ट कह दीजिए भवेल लेटर्स। तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया।
तो इसका जितना एलिमेंट है उसको x से डिनोट कर दिए, एक नेमी x कर दिए, और x किसको फॉलो कर रहा है, भावेल लेटर को। इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है यूनिक है, सभी अलग अलग तरीका से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि लिख रहे हैं तो इसके आउट वाला एलिमेंट नहीं देना चाहिए। जैसे मैं यहां देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते x, बहुत बुक में ऐसे भी दिया जा सकता है, एक डॉट एक कॉमा, इसको लिख सकते हैं x, और x बिलोंग्स टू भावेल लेटर, भावेल्स लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो x है वो किसके कहां बिलोंग कर रहा है, भावेल लेटर में कर रहा है, किसमें, भावेल लेटर में। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर। एक बार और, ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे में रोस्टर फॉर्म में क्या देखें आप, कि जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ऐसे पूरा विजुअल होगा, कॉमा करके अलग अलग लिखा होगा। लेकिन सेट बिल्डर में क्या होगा, उसका सभी एलिमेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या करेगा, जैसे यहां देखिए ए ई आई ओ, एक कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, भावेल लेटर का, किसका, भावेल लेटर का। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लैंग्वेज में पहले लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ भावेल्स लेटर, भावेल्स लेटर, जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उसको आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, क्या हो गया, ऐसे भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का अनेक तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से लिख सकता है, जो कि आगे आप एग्जांपल से देखेंगे। हम इसी को क्या करेंगे, ये पांचों एलिमेंट के लिए एक लेटर लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं, राम श्याम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या मान लेता हूं, वो एक्स है, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या लेंगे, एक्स जो भी होगा भावेल लेटर होगा, ये भावेल लेटर होगा। तो हम कह देंगे एक्स, एक्स नेमिंग कर दिए हैं, हाँ हाँ, इस प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम एक एलिमेंट ले लिए, एक से इसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। हम चाहे तो y मान सकते हैं, एक कुछ y मान सकते हैं, हम चाहे तो राम मान सकते हैं, और कह देंगे यहां राम क्या होगा, राम भावेल लेटर होगा, राम से जो होगा, राम से बिलोंग्स टू भावेल लेटर। अब जो जो भावेल लेटर होगा वही राम की जगह आएगा, ठीक ना। तो ये राम से हम 12 नाम नहीं मानते, हमेशा लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम इसके प्रत्येक एलिमेंट को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और एक्स जो क्या होगा, एक्स जो भी होगा भावेल लेटर होगा, भावेल लेटर होगा। तभी ये अभी देखेंगे, अभी बहुत एग्जांपल ऐसा है, समझ जाएंगे, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। ठीक, जैसे हम यहां देखिए, यहां एक प्रॉपर्टी में इसमें एलिमेंट लिखा गया है, पूरा एलिमेंट लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट क्या लिखा गया, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है यहां एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। अब ये कह सकते डायरेक्ट क्या है, ये है सेट ऑफ रियल नंबर है, इसको डायरेक्ट कह सकते सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है। तो इसी को, इसको ऐसे लिख दिया गया है, एक्स के जगह वाई जेड कुछ भी रखा जा सकता है। आगे एक दो और एग्जांपल देखिए। अच्छा, अब जैसे मैं एक दो मैं और बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए जेड, हम कह देते हैं एक जेड है, सेट का नाम है, इसका एलिमेंट कह देते हैं क्या, ए है, क्या है, ए है, और एक क्या लेना पता है, ए जो लेना है 0 से 12 लेना है, 0 से 12 और 10 से छोटा लेना है, और ए जो होगा साथ में क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इस सेट का एलिमेंट क्या है, ए है, क्या है, ए है, और ये जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 10 से छोटा होगा, 0 के बराबर, 0 1 2 से लेके 10 तक, और जो भी ये है वो नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताइए। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा उसको इसमें लिख दीजिए। जैसे में देखिए 0 से 10 तक कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 तो इसमें आएगा ना, एक 1 आएगा, 2 3 ऐसे आते आते कहां तक आएगा, 10 नहीं ले सकते, कहां तक आएगा, 9 तक। तो बस रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब समझिए, डायरेक्ट जो जो एलिमेंट है उसको कॉमा के द्वारा लिख के करली ब्रैकेट में घेर दीजिए। और इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी द्वारा लिखा गया, क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में है, ठीक ना।
चलिए आगे देखिए, कुछ एक और है, लास्ट टॉपिक ये बता के छोड़ देते, ठीक? छोड़ दे, 10 मिनट और बचा, छोड़ दे। हाँ, चलिए छोड़ देते तो आज, क्योंकि आपका टाइम हो गया है। कहाँ क्लास जाते हैं अभी? अच्छा, कितना बजे तक क्लास चलता है? कितना बजे तक चलता है? ओ, ठीक है, तो आप निकल जाइए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे कल। चलिए, आज स्टार्ट ही हुआ है, आज ही स्टार्ट हुआ, उस पर लिखा भी था ना 23, तो आज ही स्टार्ट हुआ है। तभी और जो भी होगा आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त होगा पढ़ने वाला, बोल दीजिएगा, कोई फ्यू नहीं लगे, ठीक ना? एकदम यहाँ पूरा क्वेश्चन कराएंगे, सोल्यूशन का एकदम जो प्रॉपर तरीका होता है ना क्लास का, सारा फॉलो होगा। आपको टेस्ट लेंगे टाइम पे, तभी टेस्ट लेने में कम से कम 15 दिन क्लास चलेगा, 15-20 दिन, उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक? हाँ, अभी क्लास चलने दीजिए कुछ दिन, 1 महीना तक क्लास चलेगा, उसके बाद जो भी दोस्त यार है आपको कह सकते हैं उसको। और वो चैनल के बारे में समझे, वो मोबाइल रखते हैं तो चैनल सर्च करके देखें। आइए आइए दिखा